अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस टीएस एलियट की पोएम द हॉलो मैन की। ठीक है, तो इसके कोई चार पांच सेक्शन हैं आई गेस। नहीं, दो तीन है, चार पांच है। ये हमने एपिग्राफ्स का पढ़ लिया था, ये सेम चीज हम पढ़ डायरेक्ट मूव ऑन करते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन में जो है क्या होता है असल में, द फर्स्ट लाइंस bring the title and epigraph into critical relationship। द हॉलो मैन जो टाइटल है और जो एक एपिग्राफ से उनका रिलेशन है, ठीक है, और जो क्रिटिकल रिलेशन है उनको एक्सप्लेन करते हैं। तो वी आर लाइक द ओल्ड गाय। ओल्ड गाय मीन्स वो एक तो एपिग्राफ वाले दो ओल्ड गाय के बारे में जिक्र है, उनके बारे में जो है यहाँ पे वो जो ग्रुप ऑफ हॉलो मैन है वो बता रहे होते हैं effigies stuffed with straw। It may be observed that the first and last parts of the poem indicate a church service, and the ritual of effigies is suggested throughout। Uh, give me a second, ये चीज ये पिछला भी सेट कर लूं। अच्छा जी, the action of this part is indicative of the service, learning together, whisper together, somehow church service। ठीक है, तो लर्निंग इन अ ग्रुप और जो है बाकी विस्पर की बात कर रहे हैं। ठीक है, सरगोशी जो करते हैं आराम से होते खाने। द वॉइसेस क्वाइट एंड मीनिंगलेस, तो अनहर्ड वॉइसेस, अनहर्ड क्वाइट वॉइसेस। ठीक है, तो एज द सर्विस ड्रोन्स ऑन, then the paradoxes in which one term denies the other, एक term दूसरे को deny turn these effigies into abstractions devoid of even their arid appearance, self-contradictory even in this realm। So the erstwhile worshippers disappear in a blur of shapes, shade, gesture, just like hollows। ठीक है, तो शेप्स में चेंज हो जाते हैं, ब्लर्स में, ठीक है, ब्लरी शेप्स हो जाते हैं, जेस्चर्स हो जाते हैं, टू विच नो रियलिटी इज अटैच्ड, मींस नो अपीयरेंस इज अटैच्ड, नो रियलिटी इज अटैच्ड। So then the crucial orientation is developed toward death's other kingdom। Death's other kingdom somehow हम चले heaven की बात जो कर रहे थे, death के बाद चले जाते हैं heaven में। तो those who have crossed unafraid remember us, except for the ironic qualification in terms of the basic position between Kurtz and the old guy। तो एक तो कर्ट्स था एपिग्राफ, जिसका पहला एपिग्राफ है जिसके बारे में, और दूसरा जो है ओल्ड गाय, वो 1600 में जो पार्लियामेंट को ब्लो करना चाहता था। Not as violent, lost violent souls, but only as the effigies of this service। Now we know where we are in a larger sense, at least that we are in a kingdom of death। अच्छा, अब ये लोग एक्सप्लेन तो हम कर चुके हैं किंगडम ऑफ डेथ। डेथ को ये क्या कर रहे हैं, दीज दे आर बिटवीन डेथ एंड लाइफ, दे आर डेड, ठीक है, बट स्टिल स्टक बिटवीन डेथ एंड लाइफ। जो ट्रू सेंस में डेथ है, जो मरने के बाद बंदा दूसरी दुनिया में जाता है, ठीक है, या हेवन में जाता है या हेल में जाता है, दे आर वेटिंग फॉर दैट किंगडम। ठीक है, और उस दुनिया में जाने के लिए यहाँ पे जो एक्सप्लेन करता है जो है पोएट, वो ये है कि वो वहां खड़े हैं उस रिवर के पास, जिस रिवर को पार करके जाना होता है, और दे आर हेल्पलेस बिकॉज दे हैव नथिंग टू ऑफर टू द पर्सन हु कैन कैरी देम टू अनदर वर्ल्ड।
ठीक है, टू कैरी देम फ्रॉम दिस साइड टू अनदर साइड ऑफ द रिवर। तो हॉलोमैन है, ठीक है, उनके पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब हम इस तरह लेते हैं, दे आर नॉट डेड, डेड कैन नॉट टॉक, बट दे आर द पीपल इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड, दे बिकेम जस्ट लाइक हॉलोमैन और zombies, लाइक zombies भी मरने के बाद उमर जिंदगी तो उनसे वो जो असल में जिंदगी होती है, रूह होती है, जो क्या कहते हैं, सिंपथी होती है वगैरह, ये दिमाग होता है, सोच होती है, वो सारी खत्म हो जाती है। बट दे आर नॉट डेड, दे ओनली नो फ्लैश, दे ईट फ्लैश। ठीक है, ये उस मकाम पे होते हैं जो मरने के बाद बिल्कुल वो जो खत्म हो जाए जिंदगी, उसके बीच में होते हैं, ये जिंदगी और मौत के बीच में। तो ये उनको सिंबलाइज कर रहा है कि मॉडर्निज्म में, ठीक है, मॉडर्न एज में पीपल किस तरह हो गए हैं, बन गए हैं, ठीक है, दे आर जस्ट लाइक दोज। ठीक है, न मरे हैं न जिंदा है। अगर लाइफ है तो लाइफ इन ट्रू सेंस वो लिव नहीं कर पा रहे, अगर मरे भी हैं तो फिर पूरी तरह से मरे भी नहीं। बट पोइट्री है और राइटर्स जो हैं चीजों को इमेजरीज लाते हैं, इसमें इमेजेस लाते हैं, ठीक है, और टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, वो कंपैरिजन करते हैं, एक्सटेंडेड मेटाफोर्स यूज करते हैं। दे आर इन अ realm where they are stuck, they cannot go from this side to another, from this world to another world. Arid appearance, self-contradictory even in the realm. The erstwhile worshippers disappear in a blur. अच्छा, ये हमने पढ़ा। हाँ सर, सेकंड पैराग्राफ पे था। अच्छा, तो किंगडम ऑफ डेथ तक पढ़ा था, ठीक है। तो एंड लेट अस ऑब्जर्व दैट द कंफ्यूजिंग किंगडम्स ऑफ डेथ in the poem are distinguished rather simply. First, the kingdoms of death without relation to God, our church, have no capital. Second, death's real kingdom finds its similitude in life as the dream or twilight kingdom. ठीक है। तो दो तरह के जो है डेथ किंगडम को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। एक वो किंगडम है जिसमें ना गॉड के साथ कोई रिलेशनशिप बना है, ठीक है, और ना ही कोई चर्च है जिसमें बंदा सर्व करता है, ठीक है, गॉड को। अब ये जो है वो स्टेट है जो मॉडर्निज्म में लोग जी रहे हैं, जिस स्टेट में, ठीक है, they don't have sympathy, they don't have confidence, they don't have freedom, they can't live freely, ठीक है। अब पिछली पोएम ने हमने उसमें पढ़ा था, कौन सी पोएम थी, हाँ, अल्फ्रेड, जे अल्फ्रेड प्रूफ जो थी, उसमें वो जो बंदा होता है, ठीक है, वो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग थी। वो देख रहा है कि एक ग्रुप ऑफ लेडीज हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। वो जो करेक्टर है, he also wants to participate in these activities, in the discussions, but he is hesitant to do so. He has no confidence, और वो सोचता है कि कहीं जो उस ग्रुप में एक औरत जो उसको जो है पसंद आई है, अगर वो उससे बात करेगा तो वो ठुकरा देगी या उसका मजाक उड़ाएगी। तो इस जो है सेंस में है, बिल्कुल हेजिटेशन में बंदा। तो ये भी इस तरह की जो है सिचुएशन है। तो सेकंड जो दूसरी है, वो जैसे एक ड्रीम होता है, बंदा जाग रहा होता है, फिर सोता है, ड्रीम देखता है, फिर जागता है, एक वो बीच वाली कंडीशन होती है। ट्वाइलाइट जो है उसको इसलिए कह रहा है क्योंकि ड्रीम जब हम देखते हैं तो उसमें जो बैकग्राउंड होता है, एटमॉस्फेयर होता है, जो लाइट होती है, वो ट्वाइलाइट की तरह होती है, ठीक है, ग्रे कलर की होती है, जिसमें ना सूरज, सूरज आपने कभी नहीं देखा होगा जिंदगी में भी, ना चांद। आई डोंट नो इफ यू हैव सीन और नॉट, लेकिन सूरज को या सूरज की रोशनी को जिस तरह लाइट होती है दिन को, कभी आपने ख्वाब इस तरह नहीं देखा होगा। तो इसलिए उनको ट्वाइलाइट जो है कहा, कह रहा है कि डिम लाइट होता है। Part 2 defines the hollow man in a relation to the reality, which those with direct eyes have met, and develops the contrast implied by direct। ठीक है, अच्छा। अब वो जो पिछला जो सेक्शन था उसमें
वो इन बिटवीन टू किंगडम्स या इन बिटवीन टू वर्ल्ड्स, ठीक है, लिव लाइफ एंड डेथ के बीच में अगर कह लें। अब ये जो सेकंड है वो डायरेक्ट कांटेक्ट है, उसमें इन बिटवीन नहीं है। वो उन चीजों की तरफ जो है इशारा कर रहे होते हैं जिसमें हम डायरेक्ट खुद आमने सामने देखी चीजें एक्सपीरियंस। तो फॉर्चुनेटली द आईज ही डेयर नॉट मीट इवन इन ड्रीम्स डू नॉट अपीयर टू डेथ्स ड्रीम किंगडम। तो ये एक तरह की जो है और इनसिक्योरिटी है, ठीक है, कि उन आंखों के साथ शायद कोई बंदा हो, कोई चीज हो, कोई हालात हो, कोई कंडीशन हो, सिचुएशन हो जो वो जो है ख्वाब में भी देखना नहीं चाहता, ठीक है, तो उसके साथ कोई काउंटर नहीं है, एनकाउंटर नहीं हो रहा रियलिटी में भी। तो देयर दे आर ओनली रिफ्लेक्टेड इन डायरेक्ट एंड ब्रोकन लाइट। विंड इज रिफ्लेक्टेड बाय अ स्विंगिंग ट्री, ठीक है, और voices are another illusion of the wind. All is perceived indirectly and not without beauty. अब क्या है, उनको इनडायरेक्टली जो है सिंबलाइज कर रहे हैं, ठीक है, एक्सप्लेन कर रहे हैं ये चीजें या कंपेयर कर रहे हैं वॉइसेस के साथ जो है, तो वेंड को कर रहे हैं समहाउ, ठीक है, नहीं के साथ, हाँ वेंड के साथ, ठीक है। और जब हवा चलती है तो दरख्त स्विंग करता है, तो इससे पता चलता है कि हवा चल रही है समहाउ, ये इस तरह। तो ऑल इज परसीव्ड इनडायरेक्टली and not without beauty, and they are also expressing them in their true spirit, which is beautiful. Nature is beautiful, ठीक है, तो ये nature की चीज़ है। The images are reminiscent of biblical imagery, means Bible से ली गई। So but this kingdom resembles Dante's limbo of tremors। दांते एलिगरी जो था इटालियन पोएट, उसकी जो एक डॉक्यूमेंट है लिम्बो ऑफ ट्रिमर्स, उसमें जो ये होगा, वो ये जो किंगडम ऑफ टीएस एलियट सॉलोमन है वो उससे कंपेयर करता है। ही टू वुड बी नो नियर बट वुड आल्सो वेयर इंटेंशनल डिस्गाइजेस। वो भी किस तरह करता था कि जानबूझ के जो है किसी मतलब इनडायरेक्ट जो है रेफरेंस देता था चीजों के साथ, वो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करता। Those proper to the scarecrow behaving like the tree as the wind behaves। जैसे हवा चलती है तो फिर किस तरह जो है दरख्त जो है बिहेव करते हैं somehow like that। So he would be no nearer, no more direct in this twilight kingdom। He fears the ultimate vision। The eyes in this poem evoke a range of feeling dominated by that which the eyes of Karen excite in Dante। अच्छा, एक बात जो है मैं जरा कहना चाहूंगा, ये डॉक्यूमेंट समझ में आ रही है? यस सर। सारी समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ? यस सर। आई फाइंड इट एक वेरी कॉपी खुद डिफिकल्ट। पढ़ूंगी, मुझे ये डिफिकल्ट लग खुद रही है वैसे। रिवाइज करूंगी। ये सर एनालिसिस है, आप तो मुझे खुद डिफिकल्ट लग रही है, पता नहीं तुम लोगों को समझ में आ रही है नहीं आ रही, मैं ये कह रहा हूँ। सर एनालिसिस तो और भी अच्छी बात है ना हमारे लिए। ठीक है, मैं शुरू में आसानी देख रहा तुम लोगों को, चलो कोई बात नहीं। तो पार्ट 3 डिफाइंस द सिमिलिट्यूड ऑफ डेथ्स किंगडम इन रिलेशन टू द वर्शिप ऑफ होलोमन। तो होलोमन जिस चीज को वर्शिप कर रहे हैं, जिन जो जो सर्विस दे रहे हैं, जो पार्ट 3 में जो डेथ का किंगडम है, द कंडीशन इन विच दे आर स्ट्रक, वो ज्यादा जो है किससे सिमिलर कर रहा है, वो जो वर्शिप है उसके साथ, जो उनकी इबादत है। अ डेड एरिड लैंड मीन्स द वेस्ट लैंड, बैरन लैंड, ठीक है, लाइक इट्स पीपल आर आल्सो बैरन बिकॉज दे लिव इन बैरन लैंड। और जिस तरह बैरन है लैंड जिसमें नेचर नहीं है, बारिश नहीं है, तो इस तरह इंसान की जिंदगी में भी, लोगों की जिंदगी में भी वो खुशियां नहीं है, जॉय नहीं है, वो एटमॉस्फेयर नहीं है, वो एनवायरनमेंट नहीं है जिसके साथ ये जो है कर सके। दे आर इन अ सिचुएशन लाइक जब लोग मर जाते हैं उसके बाद फिर इंतजार करते हैं दूसरी दुनिया में जाने के लिए, मोस्ट प्रोबेबली जो है दे लॉन्ग फॉर द हेवन ना, तो वहां बीच में रुके हैं जिनके पास कुछ नहीं देने के लिए। तो इट रेजेस स्ट्रॉन्ग इमेजेस ऑफ द स्पिरिचुअल। तो कुछ जो है पत्थर
जो होते हैं उन पे आई गेस ये कोई उनको वर्शिप कर रहे होते हैं, ठीक है, ये फिर उनको सिंबलाइज कर रहे होते हैं, विच आर सप्लिकेटेड बाय द डेड। एंड अगेन द फेडिंग स्टार establishes a sense of remoteness from reality। फिर वो जो है एक स्टार जो फेड कर रहा होता है, डिम हो रहा होता है, जब सुबह होती है तो स्टार्स किस तरह आराम आराम से फेड हो जाते हैं, उसके साथ फिर वो जो है रियलिटी, और जो उस स्टार के साथ किस तरह कंपेयर कर रहा है कि रियलिटी और किंगडम में कितना फर्क है, वो फर्क क्रिएट कर रहा है, डिफरेंस। तो द इमेज ऑफ फ्रस्ट्रेटेड लव। अच्छा ये जो है उसमें भी है आपके, ये एलियट की जो फर्स्ट पॉइंट में पढ़ी थी, कौन सी थी, द वेस्टलैंड। उसमें लोग लस्टी हैं एंड देयर लव इज नॉट दैट फ्रूटफुल। दे मेक लव विद ईच अदर बट जो है उसका कोई फ्रूट नहीं, उसका कोई रिवार्ड नहीं, और इंसान खोखला है, ठीक है। और मटीरियलिस्टिक लव which follows in a moment of anguished elimination, suspended between the two kingdoms of death. Walking alone, not quite out of the dream kingdom, at a propitious time, lips that would adore prey instead of a broken image. So for the impulse is frozen, the broken stone unites the stone images and the broken column which bend the sunlight. अच्छा तो somehow ये यहाँ पे जो है इमेजरी काफी यूज की है, ठीक है। तो द इमेज ऑफ फ्रस्ट्रेटेड लव, ठीक है, कि वो लव जिसमें फ्रस्ट्रेशन है, नॉट वेरी कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट, ठीक है, या जॉयस, व्हिच फॉलोज इज अ मोमेंट ऑफ एंग्विश्ड एलिमिनेशन, ठीक है, वो डिस्पेरिटी के उसमें होते हैं, सस्पेंडेड बिटवीन द टू किंगडम्स ऑफ डेथ। एक वो किंगडम जो आपने जो मतलब बोलता है जिसमें जो है वो डायरेक्ट उसके साथ कांटेक्ट है रियलिटी के साथ जिसमें, और दूसरा जो है इनडायरेक्ट, तो उसके अंदर लव की जो कंडीशन है उसको ये बयान कर रहा है। अच्छा जी, वॉकिंग अलोन, नॉट क्वाइट आउट ऑफ द ड्रीम किंगडम, एट अ प्रोपिशियस टाइम। ये वॉकिंग अलोन करके क्या है, ये कौन सा है, ये थर्ड है ना। तो मैं देख लेता हूँ थर्ड सेक्शन का। अच्छा तो ये जो इस किंगडम में है, अभी जिस सिचुएशन में है, जो सेटिंग में है, उसमें ये शो कर रहा है कि लोग जो है ना, जिस तरह लैंड बैरन है, बंजर है, ठीक है, वेस्ट है, उसी तरह लोग भी जो है क्या है, ब्रोकन है, बैरन है, ठीक है, जस्ट लाइक डेड लैंड जिस तरह होता है, उसमें ये भी इस तरह की कंडीशन है। तो ये एक ऐसा डेजर्ट है जिसमें क्या है, कीकर है, जो कैक्टस होते हैं, ठीक है, और दूसरी स्टोन इमेजेस हैं, पत्थर हैं, ठीक है, दीज स्टोन्स हैव बीन रेज्ड इन ऑर्डर टू बेग फॉर हेवंस हेल्प। तो वो इस दुनिया, इस कंडीशन से निकल के अगली दुनिया में जाने के लिए वो प्रे कर रहे होते हैं। तो दीज स्टोन्स आर लिफ्टेड अप, ठीक है, कि मतलब वो इस तरह कर रहे हैं प्रे, बट जो है उनको कोई सूरत नजर नहीं आती आगे जाने के लिए। तो इट इज अ स्मॉल जेस्चर दैट सीम्स फ्यूटाइल अंडरनीथ द ट्विंकल ऑफ द फेडिंग स्टार। तो ये एक तरह का जो है ये हो रहा है, वो उस नाइट स्काई में हो रहा है जिसमें एक जो है स्टार है, ठीक है, वो फेड हो रहा होता है, मींस सुबह का टाइम हो रहा होता है, आई गेस ट्वाइलाइट की यहाँ बात की है ना, तो इस तरह। तो द स्टार इज वेरी डिस्टेंट, बहुत दूर है ना, स्टार तो दूर होते हैं, फार आउट ऑफ रीच, बट इट इज स्टिल represent some kind of hope। तो इनके अंदर भी इसी तरह, जिस तरह दूर है एक बड़ा स्टार लेकिन चमक चमकता जो है ट्विंकल कर रहा होता है, ठीक है, और ये भी उसी जो है उम्मीद पे, एक तरह की जो है उम्मीद है, उनको दूर से नजर मतलब somehow उनके अंदर होती है, जिसको लेके ये प्रे कर रहे होते हैं।
और स्प्रे की जो है रिजल्ट में इवन स्टोन्स आर लिफ्टेड अप, ठीक है, स्टोन्स आर यूज्ड एज इन इमेजरी यहाँ पे। तो दैट इज अनटिल इट फिनिशेस फेडिंग। तो आखिर में जैसे ये फेड होता है ना, इसी तरह इनकी उम्मीद भी आई गेस फेड हो रही होती है। तो ये यहाँ पे बात करता है। तो होलोमन जो है इस दूसरे और तीसरे स्टेंजा में वो पूछ रहे होते हैं ना, आस्क कर रहे होते हैं कि कोई इस जो डेथ है उसका कोई दूसरा भी किंगडम है या नहीं है, ठीक है, जो कि इसके पास इनके पास है इसी तरह का दूसरा। तो दे अपीयर टू बी इन सम काइंड ऑफ परगेटोरी बिटवीन लाइफ एंड डेथ। तो वो खुद को इस तरह पाते हैं दो वर्ड्स के बीच में। So this hope is minimal, and the best they can envision is a world where people are somewhat happier, but still pray to broken stones. तो ये थोड़ा सा ही चलो ठीक हो, हमारी वर्ड से ये प्रे कर रहे होते हैं, या वो ऐसी जो है वर्ड हो जिसमें थोड़ा ही सही लेकिन हैप्पियर मोमेंट हो, but still they pray to broken stones, just like they are witnessing in their world, in their kingdom of death. So those in other kingdom of death are better off. अब कैसे आप ये खुद के साथ रिलेट करें, सोसाइटी में लोगों के साथ रिलेट करें, ठीक है, कि हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग अपनी कंडीशन पे खुश नहीं होते, ठीक है, हम कैसी होती है, लेकिन लोग सोचते हैं कि उनकी कंडीशन इस तरह अच्छी होगी वगैरह वगैरह। तो दे आर जस्ट फीलिंग लाइक दैट कि दोज इन अदर किंगडम ऑफ डेथ आर बेटर ऑफ बट नॉट बाय मच। ये थोड़े से फिर भी बेहतर होंगे लेकिन अच्छी तरह से नहीं होंगे, हर बिल्कुल अच्छी तरह से नहीं होंगे। दे स्टिल वॉक अलोन जस्ट लाइक देम, जिस तरह ये होलोमैन जो है अकेले जो है वॉक कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब इधर उधर जा रहे होते हैं बट लोनली होते हैं। एलियनेशन एंड लोनलीनेस जो थीम है ये इस पोएम में ये भी शो कर रहा है। तो एट द सेम टाइम एज द होलो मैन बट आर नॉट कंप्लीटली अलोन। अब ये कैसे, आप घर में बैठे हैं, चार बंदों के पास मोबाइल है, ठीक है, अब एक साथ बैठे हैं बट नो वन जो है डेयर टू डेयर टॉक टू ईच अदर या टू अनदर पर्सन, ठीक है, अपने मोबाइल में पूरे होते हैं। ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी है, मॉडर्निज्म है, ये भी साथ होते हुए भी साथ नहीं होते, ठीक है, दे आर अलोन बट नॉट कंप्लीटली अलोन। तो ये इस तरह का जो है इसने थीम यहाँ पे शो किया है। तो फोर्थ सेक्शन में फिर जो है एक्सप्लोर क्या करता है कि एक्सप्लोर दिस impulse in relation to the land which now darkens perceptibly as the valley of the shadow of death। जिस तरह के बंदा जो है सोच रहा होता है कि किस तरह डेथ वैली, तो जिसमें मौत ही मौत हो तो डार्क होगी समहाउ पाताल के लिए, ठीक है। तो नाउ डार्कन्स परसेप्टिबली इज द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ। तो जो अभी जिसमें ये लैंड में है, ये अभी जो है रोशनी खत्म हो रही है और ये जो है डार्क होती चली जा रही है। नाउ देयर आर नॉट इवन सिमिलिट्यूड्स ऑफ आईज एंड द फेडिंग बिकम्स द डाइंग स्टार। तो सब कुछ जो है फेड हो रहा है, जिस तरह एक डाइंग स्टार होता है या फेड हो जाता है आखिर में, ठीक है, गुम हो जाता है। तो इसी तरह सारी चीजें जो आंखें हैं वगैरह, आंख से मतलब कि लोग कह लें, ठीक है, वो भी नजर नहीं आते। द लैंड एज अ होलो वेरी carries a ghostly reflection of the human physiognomy in decay, ending as the broke and inarticulate image of the lost kingdoms of the Old Testament exact। तो पुराने जमाने में जैसे या ओल्ड टेस्टमेंट जो किस तरह फेड हो गई, या फिर देखें कि उनमें जिन चीजों का जिक्र है किस तरह किंगडम जो है खत्म हो गए, तो somehow like that हॉलो वैली जो है वो भी इसी तरह जैसे कि गुस्ट वैली है, इसमें सब कुछ डिसअपियर हो गया। अब ये आपने इन चीजों को कंपेयर करना है रियल वर्ड से। तो अगर आपको बैकग्राउंड पता है, कॉन्टेक्स्ट पता है इसके पीछे इस पोएम का, तो फिर आप आराम से कर लेंगे कि वर्ड्स जब होते हैं तो फिर क्या अपने साथ लेके आते हैं। बैरननेस, लोनलीनेस, एलिनेशन, डेथ, डिस्पैरिटी, ठीक है, ये सारी चीजें, पेसिमिज्म। तो ये जो होलो वैली या होलोमैन जहाँ पे है उसको इस दुनिया के साथ कंपेयर कर रहा है।
मॉडर्न वर्ड के साथ। तो मॉडर्न वर्ड कैसी है? जस्ट लाइक दी होलो वैली। So, and with this declination comes the awareness that indirect meeting found in aspect of beauty must yield to the direct meeting, which has been shunned. For this is the last of the place. मैं बताता हूँ कि पहले ये पढ़ लेता हूँ। An action the all men now crop together and avoid speech. कि अब ये एक और कंडीशन है जिससे हमारी जो है जिंदगी को जो है यहाँ पे कंपेयर कर रहा है कि पीपल get together but they do not talk to each other। हमारे उसमें कैसे मोबाइल की वजह से हम लोग जो मोबाइल में पड़े रहते हैं। टेक्नोलॉजी की अगर मिसाल देना, हम लोग अब साथ में बैठे होते हैं बट वी डोंट टॉक टू ईच अदर। इसी तरह होलोमैन भी इनके अंदर से ये सारी चीजें एक तरफ खाली हो गई। They get together but they avoid speech, they don't talk to each other, gathered on the banks of the swollen river। अब उस रिवर की बात आ रही है which must be crossed to death's other kingdom। तो दूसरे किंगडम में जो सर्टनली जो फील करने के हमारे किंगडम से बेहतर होगा, तो उसमें जाने के लिए हमें ये पार करना होगा। अच्छा, अब उस किंगडम की दो उस डेथ के दो किंगडम यहाँ पे बता रहे हैं। अच्छा, इसको आपने क्या करना है? रियलिटी और हेवन के साथ कंपेयर करना है, हेवन या हेल के साथ। कि जो है आप जिस अभी जिस मॉडर्निज्म में रह रहे हैं, दिस इज जस्ट लाइक अ डेथ। ये जिंदगी है फिर भी डेथ है, तो ये खत्म हो जाए तो फिर हम शायद जन्नत में जाएं होप पे। बट उसके लिए हम हमारे पास क्या है? जिस तरह इस रिवर को पार करने के लिए कुछ चाहिए, कुछ पे करना होगा, तो जन्नत में जाने के लिए कुछ चाहिए जो कि कंसीडर करते हैं कि बेस्ट प्लेस है कंपेयर टू द रियल वर्ल्ड, especially the modern world। The contrast with part one is clear, and the river suggests that of Dante's Inferno। Dante's Inferno जो है एक और पूरा, without any eyes at all, they are without any vision unless the eyes return as the perpetual, not fading or dying star, as the multifoliate rose of this kingdom। But for empty man, this is only a hope। Empty man means hollow man। As a star becomes rose, so the rose becomes the rose window of the church, the rose as an image of the church, and multifoliate appears in Dante's पैराडाइज हो। पैराडाइज ये इटालियन जबान में और इंग्लिश में पैराडाइज है, ठीक है। तो यहाँ जो है इस जो है फोर्थ सेक्शन में, ठीक है, पहले स्टेंजा क्या करता है कि द स्पीकर रिटर्न्स टू द इमेज ऑफ द आईज। वो जो इमेजरी शो करता है, आईज जो नजर आती हैं उसमें ना, फॉलो वैली में, डेथ वैली में, डेथ किंगडम में, दे आर अनएबल टू फॉलो मैन टू देयर वैली ऑफ डेथ, जो कि गाइड की तरह होती हैं, जो फेड हुई हैं जिस तरह स्टार फेड हो जाता है, ठीक है। इसी तरह दे आर लुकिंग फॉर दोज आईज टू गाइड देम टू दैट रिवर। दिस रेफरेंस इज द पॉपुलर जो है Psalm 23 रिगार्डिंग वॉकिंग थ्रू द वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ, ठीक है। इन दिस सेंस though the men do not have God to comfort them as the psalm said। तो गॉड की जो है अगर हम हमारी जिंदगी में जो है एग्जिस्टेंस ना हो, मतलब गॉड को छोड़ दें, तो फिर हमारी जिंदगी किस तरह होगी? विदाउट अ गाइडेंस, ठीक है, हम लोग हेल की तरफ ही जा रहे होंगे ना। तो इसी तरह उनके पास भी जो ये आइस का जो सिंबल है ना, वो गाइडेंस की तरह है, ठीक है, जो कि उनको होप की तरफ जो है लेके जा रहा है। तो once again, one comes across the word broken in this stanza. In this tense, it is attached to the phrase "this broken jaw of our last kingdom"। Okay, उसमें एक poem में फोर्थ सेक्शन है, उसमें जो stanza है उसमें phrase है "this broken jaw of our last kingdom"। तो उसकी तरफ इशारा कर रहा है। It is unclear what Eliot intended with this line, but perhaps it is simply connected to physical degradation and the inability to function painlessly। तो ये किस तरफ इशारा है? आपका अगर जॉ ब्रोक जो है टूट जाए, ब्रेक हो जाए, ठीक है, तो हाउ कैन यू ईट या मूव योर जो है लिप्स,
इसी तरह ये एक किंगडम जो उनका लॉस्ट किंगडम है उसको एज ब्रोकन जॉ के साथ जो है क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। तो ह्यूमंस आर फिजिकली अनेबल टू मूव, फंक्शन विदाउट पेन, ठीक है, तो दे फील पेन टू मूव। तो इसी तरह उस जो डिस्पैरिटी है उस वर्ड में होप की तरफ जाते हुए के साथ जो है डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहा है इनडायरेक्टली, सॉरी। तो इन द सेकंड स्टैंजा ऑफ द फोर्थ सेक्शन द ग्रुप ऑफ स्पीकर्स states that it is in the kingdom that they gather, it is the last of meeting places where they can avoid the eyes। तो जो आईज उनकी तरफ जो है उनके उनके साथ साथ इस आ रही थी, तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि दिस इज द लास्ट टाइम दे आर मीटिंग इन दिस प्लेस। और फिर वो आइस जो है वो अवॉइड कर लेंगे, वो आइस नहीं होंगी आई गेस। द मैन स्टैंड ऑन द बीच ऑफ द ट्यूमिड और स्वollen रिवर। अब वो किनारे पे पहुंच गए हैं। Okay. The use of the word river connects this stanza back to the second line of the opening epigraph concerning the river Styx। They wait without conversing for someone to take them across। At this point they are stuck। अब वहां आ गए हैं, अब वहां पे जो है एक दूसरे के साथ बात भी नहीं, ठीक है। दे आर वेटिंग फॉर समवन टू जो है take them across, but they are penniless, they can't offer anything, so they cannot go to the other, go across the river, okay, and they are stuck there। फिर जो है सेक्शन जो फोर्थ है इसके लास्ट में जो है वो एक्सप्लेन कर रहा होता है इसको कि एलियट जो है, एलियट वो उसमें जो है ज्यादा अपने उसको रेफर करता है। और जो लिटरेरी वर्क्स हैं, डांटे एलिगरी का पैराडाइज जो है, ठीक है, उसको करता है। द थर्ड बुक ऑफ डिवाइन कॉमेडी है। द रोज हैज मेनी पेटल्स एंड इज अ स्टैंड इन फॉर हेवन। द किंगडम इज अ रोज ऑफ गॉड्स ग्रेस, गुड वर्च्यूज एंड एंजल्स। तो ये जो है एक तरह का रेफरेंस उसकी दांते की जो है पोएम से लेता है कि जो रोज है ना, रोज और उसके जो है पत्ते होते हैं, मैंने पेटल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या है, हेवन का सिंबल है, ठीक है। द किंगडम इज अ रोज ऑफ गॉड्स ग्रेस, गुड वर्च्यूज एंड एंजल्स, ठीक है। तो हेवन में किस तरह गुड वर्च्यूज होती हैं, एंजल्स होते हैं, गॉड्स, गॉड की ग्रेस होती है, मर्सी होती है। तो ये इसका सिंबल है। तो इट इज नॉट अंटिल द आईज कम reform themselves into a star that the hollow men are going to be able to see again। This is when their hope will truly return। The men do not seem to have the ability to get themselves out of the situation। तो वो इस सिचुएशन में होते हैं, स्टक होते हैं, तो वो सोच रहे होते हैं जब तक वो आइज ना आ जाए तब तक जो है हम लोग यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, इसी सिचुएशन में रहेंगे। तो वो वेट कर रहे हैं उसका, आई गेस आइज का। लास्ट में क्या होता है कि but part 5 develops the reality, not the hope, of empty man, means the hollow man, ठीक है, the cactus, not the rose। तो अब ये अपनी बात पे आया है, अब बड़ी अच्छी बात कर रहा है कि लास्ट पार्ट में फिर वो जो है होप को छोड़ देता है और रियलिटी में आता है, ठीक है। तो रियलिटी में क्या है, इंसान खोखला है, होलो है, और रोज नहीं है बल्कि कीकर है, ठीक है, मीन्स मुश्किलात, ठीक है, ट्रबल्स। एंड इट बिगिंस विद द prickly pearl ritual of cactus land। तो कोई रिचुअल होता है उस लैंड जो सहरा है या कोई बैरन है, उसमें सारे की कर हैं। द नर्सरी लेवल ऑफ मेक बिलीव मोक्स द होप ऑफ एम्प्टी मैन। तो वो इस तरह जैसे कि उन होलो मैन का मजाक उड़ा रहे हैं। तो एंड डिजायर दे कम, they circumambulate the peer but are frustrated by the pickles। Here we may recall the hour when we are trembling with tenderness, for the poem now develops that frustration of impulse। अब वो इंसान की जिंदगी जो इम्पल्सिस होती हैं तो उनकी अब वो फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो गए, ठीक है। So at various levels and various aspects of life, between the impulse and its realization, there falls the frustration, shadow of fear। फियर है कि मौत का भी है, बाकी का भी है, द एसेंशियल शेडो ऑफ दिस लैंड। तो वैली है, कौन सी, शेडो लैंड है, ठीक है, हॉलो लैंड है। इसमें जो सबसे जो बड़ी जो चीज है जो प्रोमिनेंट है वो है फियर।
जो सबसे जो है इस खास लैंड की बात है. Here the shadow is more than fear. It concentrates the valley of the shadow into a shape of horror, almost a personification of its negative character. ठीक है. तो horror ही horror है. The anti-fungal division of this part marked by the type exhibits the irony, which leads around the mulberry bush to the last line. तो इसको जरा छोड़ते हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको दूसरी तरफ से. तो इन पार्ट 5 the frustration of reality is described by the abstractions introduced in part 1. पार्ट 1 में जो मुश्किलात या जो एब्स्ट्रैक्शन शो की थी ना, उनसे ये रिलेट कर रहा है ये पार्ट 5 को, क्योंकि उसमें इंट्रोड्यूस की थी और बीच में जो था वो होप समहाउ किसी होप के पीछे जा रहे थे. बाकी उसमें पार्ट्स में 2 3 4 में 5 में क्या है, they have returned to the reality. There is no hope. Okay? There are only abstractions. So life is frustrated at every level. Means modern life. ठीक है, हर लेवल पे बड़ी frustration. This accounts for the nature of the land and the character of the people of its people. तो जिस तरह इसके barren land में उसकी characteristics हैं, frustration हैं, जिस तरह लोग frustrated हैं, इसी तरह modernism में भी लोग frustrated हैं. Modernism को especially ये barren land की तरह अपनी poem में ये explain करने की कोशिश कर रहा था. By placing God in a casual relation to this condition, the poem develops an irony which results in the whimper. But the most devastating irony is formal, the extension of game ritual into liturgical form. तो ये जो है रियलिटी की तरह बताता है कि आपकी असल में जिंदगी रियलिटी में है क्या. ठीक है, तो फ्रस्ट्रेशंस हैं. ठीक है, लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, लैंड बैरन है, वेस्ट लैंड है. ठीक है, तो बाकी से ये डिफरेंट है जरा थोड़ा सा यहाँ पे लास्ट में कंक्लूड करता है. स्ट्रिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग. Here we go around the mulberry bush, but rather than a bush, they have a prickly pear cactus common to their desert landscape. It states that the men dance at 5 o'clock in the morning. The next stanza explains that all along the thing which had kept them from changing their own situation was the shadow. This is for the undefined, but it comes between the idea and reality. So it blocks any intentions for change the man might have. तो ये जो शेडोज हैं या वैली है जो हर चीज को ब्लॉक करती है, जो रुकावट है इंसान की जिंदगी में चेंज लाने के लिए या अच्छी जिंदगी के लिए. तो देयर इज नो वे फॉर देयर इमोशंस टू coalescence into action. coalesce into action. तो यहाँ पे जो है आखिर में जब वो करता है लास्ट लाइंस जो हैं चार, वो कहते हैं मोस्ट फेमस एलियट एवर रोट. तो आप देख लेना जो लास्ट लाइंस है चार, तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है. They come down to the phrase, this is the way the word ends, not with a bang but a whimper. The phrase is connected again to the song that inspired the first stanza. It includes a number of phrases that begin with this is the way, rather than maintaining the song's original happy child-friendly tone through, though the speaker sing on that. So ये जो deathland है, this is the way the word ends. Okay? The word does not end with huge wars, catastrophic damage. तो कहता है कि वॉर्स और डैमेजेस की वजह से वर्ड नहीं होगी, बल्कि इंसान की इस तरह की जो है कंडीशन से होगी. और इवन लिटरल जायंट एक्सप्लोजन किसी धमाके से भी नहीं होगी. Instead it goes out as the men do with a whimper, but it is a dark vision and if not disappointing, intentionally anticlimactic ending to the world. तो इनकी वजह से जो एंटी क्लाइमेट है, ठीक है, एटमोस्फेयर जो खराब होता जा रहा है, बैरन होता जा रहा है, वर्ल्ड जो है लैंड जो है बैरन होता जा रहा है, वेस्टलैंड होता जा रहा है, इंसान भी होल होते जा रहे हैं. तो ये इस तरह जो है दुनिया खत्म होगी. तो ये था इसका थीम पूरा. तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू मे आस्क. ये तो खत्म हो रहा है सेशन. क्वेश्चन जो है वो व्हाट्सएप पे कर लो, कोई इशू नहीं.